नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 7 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। एंड तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर की छूट दी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए तमिलनाडु। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु सरकार ने परिवहन और गैर परिवहन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट को अधिसूचित किया है। राज्य ने देश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहला विशेष पार्क स्थापित करने की भी योजना बनाई है। राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन खंड में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है और निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस रेसिंग ड्राइवर ने फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रेड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नारायण कार्तिकेय, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी माइकल शुमाकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में फॉर्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रेट प्रिंस फॉर टूर्नामेंट जीता है। मर्सिडीज ने आधिकारिक तौर पर 2020 कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप हासिल की। मैक्स वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सैन वॉटसन जिन्होंने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की, किस देश से हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर सैन वॉटसन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके थे। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के IPL मैच के बाद यह घोषणा की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 T20 मैच खेले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रणदीप गुलेरिया या ऑप्शन डी अरुंधति राय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रणदीप गुलेरिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। कोविड-19 टिल वी विन नामक पुस्तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्देशक रणदीप गुलेरिया द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक के सह लेखकों में प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया और प्रसिद्ध टीका अनुसंधानकर्ता एवं विषाणु विज्ञानी गगनदीप कंग शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG द्वारा 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के उपलक्ष्य में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 10th, ऑप्शन बी 12th, ऑप्शन सी 5th या ऑप्शन डी 14। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 12th। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12 वर्षगांठ मनाई जा रही है। जल मंत्रालय ने NMCG के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। गंगा नदी भागीरथी नदी से निकलती है, जो 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित
गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है और गंगा नाम प्राप्त करती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो प्रति 2900 किलोमीटर लंबी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI RBIO डैश की एक पहल है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी भारतीय बैंक संघ या ऑप्शन डी यूरोपीय विकास बैंक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी भारतीय बैंक संघ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI RBI और भारतीय बैंक संघ IBA की एक पहल है। यह भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मृत संस्था के रूप में कल्पित है। इसके 10 और प्रमोटर बैंक भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HDFC बैंक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, पहला विदेशी संप्रबोधन कोष सॉवरिन वेल्थ फंड SWF जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है किस देश से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी UAE या ऑप्शन डी नन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी UAE। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड SWF पहला विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड बन गया है जिसे अधिसूचित किया गया है। MIC रेड बुल 1 RSC लिमिटेड को भारत में विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले दीर्घकालीन निवेश के लिए 100% आयकर छूट मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैक मोर्चा का अधिग्रहण किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी फेसबुक या ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैक मोर्चा का अधिग्रहण किया है जो पहला लाइव सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म है हेलो प्ले चलाता है। इस अधिग्रहण के बाद स्टार्टअप से बौद्धिक संपदा और कुशल गेमिंग टीम भी फ्लिपकार्ट में शामिल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने लोगों के लिए गढ़वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी झारखंड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS और राज्य के कोंडागांव जिले के लोगों के लिए गढ़वाले चावल के वितरण की योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। अंतर संसदीय संघ के नवीन युग अध्यक्ष का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मोमिन बेग, ऑप्शन बी राहुल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी दुतेर्ते पचेको या ऑप्शन डी मार्टिन चुंगांग। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।